Hello, good morning. Uh, how are you all? Okay. जैसे कि आज हम करंट अफेयर्स चालू करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर। और हम फोकस करेंगे कि जो एडिटोरियल है, एडिटोरियल जो हमारे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू और स्टेट पीसीआर और भी जैसे वनडे एग्ज़ाम्स उनके लिए भी आजकल करंट अफेयर्स को काफ़ी ज़्यादा जो करंट अफेयर्स का जो अमाउंट है काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम्स में बढ़ चुका है इस समय, क्योंकि सब कोई चाहता है कि जो हमारे ऑफिशियल्स रहें वो इस समय अपडेट रहें हर एक चीज़। तो ये जो हर एक एग्ज़ाम्स में है कि करंट अफेयर्स का जो अमाउंट है एग्ज़ाम्स में पूछने का वो काफ़ी बढ़ चुका है आज। ठीक है। तो इसी से रिलेटेड ये यहाँ पे एक जैसे द बिगनिंग ऑफ इंडिया कल्चरल रेनेसा करके एक टॉपिक है, ये हमारे कल्चर इन आर्ट एंड कल्चर से भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं। तो ये जो कल्चरल रेनेसा है, इंडिया कल्चरल रेनेसा है, वो बिगनिंग, ये अमित शाह जी ने ये स्टेटमेंट दिया है कि इंडिया कल्चरल रेनेसा इज़ नाउ बिगनिंग। ठीक है। तो रिनेशा का मतलब क्या होता है कि रिवाइवल, किसी भी चीज़ का रिवाइवल करना, जैसे कि एंशियंट ट्रेडिशंस हैं उनको मॉडर्न प्रैक्टिसेस के साथ जोड़ करके उसका रिवाइवल करना। ठीक है। इसका काफ़ी जैसे ये जो काशी तमिल संगमम है ये बनारस में बीएचयू के जो हॉस्टल्स हैं, हॉस्टल में ये इवेंट रखा गया था काफ़ी समय पहले। ठीक है। तो ये जो काशी तमिल संगमम है वो क्या करता है, तमिल कल्चर और हेराल्ड शोकेस द तमिल कल्चर एंड हेराल्ड द न्यू एरा ऑफ इंटरमिंगलिंग ऑफ एंशियंट इंडियन ट्रेडिशंस। ये क्या करता है, जो तमिल इंडियन कल्चर है, ये जो एंशियंट कल्चर्स हैं इनको एक साथ मतलब एक ही इवेंट पे या एक साथ हो करके इनको क्या करता है, रिनेशा रिनेशा मतलब ये रिवाइव करना चाहता है। ठीक है। तो और जैसा कि हमारा ये ट्रेडिशंस भी रहा है हमेशा से, जैसे कि एक भारत और श्रेष्ठ भारत का, ये जो इवेंट है इसमें भी ये हेल्प करेगा। ठीक है। इसको और ये जो हमारा एम है 2047 तक इंडिया को डेवलप्ड बनाना, ये भी कहीं ना कहीं इसमें भी हमारा ये हेल्प करेगा। ठीक है। लिंक की बात करते हैं, जैसे एंशियंट लिंक्स की बात करते हैं, जैसे कि काशी है, जो काशी हमारी क्या है, ओल्डेस्ट एंशियंट सिटी है। और जो ये तमिल है, तमिलनाडु किस लिए फेमस है, जैसे तमिल जो ओल्डेस्ट लैंग्वेज बोल सकते हैं इसको। ठीक है। तो ये क्या है, तमिलनाडु जो तमिल और ये काशी, तमिल हो गई ये लैंग्वेज एक जो है ओल्डेस्ट लैंग्वेज है, और काशी ओल्डेस्ट। ठीक है। तो ये इसलिए अपने ओल्डनेस के लिए फेमस है। ठीक है। बोथ हैव रिच गुड ओल्ड एंड फिलोसफी, स्पिरिचुअलिटी एंड लिटरेचर एंड क्राफ्टमैन। ये जो ट्रेडिशंस है इसका, आर्ट का, फिलोसफी का, आइडियाज़ का, इन सब के लिए भी ये फेमस है। कुछ लोग, फ्यू पीपल्स इन नॉर्थ इंडिया न्यू अबाउट द तमिल सेंट्स हु लिव्ड इन काशी एंड इंटेंसिफाइड इट्स स्पिरिचुअल ऑरा। अब आप लोग सुने होंगे कि जो तमिल संत्स हैं वो बहुत लोग काशी में रह रहे हैं, वो अपने स्पिरिचुअल एरा को क्या कर रहे हैं, इंटेंसिफाई कर रहे हैं। एंड द ट्रेडिशन ऑफ टेकिंग होली गंगा जल टू द रामेश्वरम टेम्पल, वो क्या कर जो गंगा जल है, होली गंगा जल है, उसको रामेश्वरम टेम्पल तक ले जा रहे हैं, ये ट्रेडिशन है। ठीक है। लाइकवाइज मैनी इन तमिलनाडु वर नॉट फुली फैमिलियर विद द एंशंट लिंक बिटवीन टू कल्चर। कुछ लोग हैं तमिलनाडु में, जैसे कुछ बहुत लोग हैं जो काशी और तमिलनाडु का जो एंशंट लिंक है उसको नहीं समझ पा रहे, ना ही मतलब वो अननोन है इससे। ठीक है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये स्टेप लिया, ये टुक डिफरेंट अप्रोच एंड लॉन्च द काशी तमिल संगमम। ठीक है। ही राइटली सेड दैट दिस कल्चर इंटरमिंगलिंग वाज अ होली कन्फ्लुएंस। उन्होंने कंपेयर किया, जैसे कि ये हमारी जो गंगा और यमुना का जो कॉन्फ्लुएंस होता है, इससे हमारा ये जो तमिल संगमम है, काशी तमिल तमिल संगमम है, तो इससे क्या किए, कंपेयर किए। ठीक है। मतलब इसकी इंपॉर्टेंस को दिखाता है। ठीक है। द इवेंट्स द पीपल्स फ्रॉम ऑल स्पीयर ऑफ लाइफ फ्रॉम तमिलनाडु विजिटिंग काशी। ये जो इवेंट था, काफ़ी लोग आए हुए थे, इसमें करीब 2 लाख लोग आए थे। ठीक है। दे एक्सपीरियंस द सिटीज ट्रेडिशन एंड आइकॉनिक लैंडमार्क सच एज काशी टेम्पल। और उन्होंने विजिट किया, जैसे विश्वनाथ टेम्पल है, ये काफ़ी फेमस रहा है। ठीक है, फेमस है। ठीक है। दे अप्रोच द टेम्पल थ्रू द कॉरिडोर। और ये कैसे, जो काशी विश्वनाथ टेम्पल है, काशी एक इसी नाम से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी आ गया, तो इसी के थ्रू ये लोग अप्रोच किए। ठीक है।
सिमिलरली द संगमम क्रिएटेड यूनिक प्लेटफॉर्म, और ये क्या है, ये जो संगमम है ये क्या करता है, एक यूनिक प्लेटफॉर्म क्रिएट करता है जो कि हेल्प करता है, यूनिक प्लेटफॉर्म है रीडिस्कवर और इंटीग्रेट करने के लिए, जो हमारे हेरिटेज हैं उनको रीडिस्कवर और इंटीग्रेट करने के लिए, ठीक है। द एंशियंट नॉलेज विद मॉडर्न थॉट, फिलोसफी, टेक्नोलॉजी, क्राफ्टमैनशिप, ठीक है। दिस क्रिएट्स अ बॉडी ऑफ नॉलेज एंड फॉस्टर इनोवेशन दैट विल हेल्प आवर, और ये क्या करता है, जो हमारा जो प्लेटफॉर्म है ये सारी चीज़ को प्रोवाइड करता है, जिससे कि जो हमारे वीवर्स हैं, आर्टिसंस हैं, इंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको हेल्प करता है, ठीक है, इनके वर्क में। जैसे कि आप जैसे एक इंस्टेंस लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे बनारस, बनारस किस लिए फेमस है, बनारसी साड़ीज़ के लिए फेमस है, कंचीपुरम क्या है, ये सिमरिंग साड़ीज़ के लिए फेमस है, ठीक है। वीवर्स एंड इंटरप्रेन्योर फ्रॉम बोथ द रीजन हैव अ लॉट ऑफ गेन फ्रॉम इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। जब लोग इकट्ठा होंगे, अपने आइडियाज़ शेयर करेंगे, ठीक है, और अपने जो विज़न है, आगे का एक्सपीरियंस है, उन सब चीज़ को भी शेयर करेंगे, तो क्या होगा, ये दोनों भी, दोनों जो रीजन है, काशी रीजन है और ये जो तमिल रीजन है, ठीक है, तो दोनों जो लोग हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या फिर जो क्राफ्टमैनशिप हैं, जो फार्मर्स हैं, उनको जो काफ़ी बेनिफिट होगा, ठीक है, जो अपना अपना एक्सपोजर शेयर करेंगे, ठीक है। द फोकस ऑन टेक्सटाइल, और जैसे ये क्या करेंगे, और भी फोकस करें, जैसे जो ब्रांडिंग है, इनको जो अपने एक्सपोर्ट्स का ब्रांड है या जो इनका प्रोडक्ट है उसको ब्रांडिंग बनाने के लिए, ठीक है, और मार्केटिंग मार्केटिंग और प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी, यूज ऑफ मॉडर्न मशीनरी एंड वैल्यू एडिशन, इनको क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट्स हैं उनके, तो उसमें क्या करेंगे, वैल्यू एडिशंस करेंगे, जिससे कि इनका क्या होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, उनकी जो मार्केट में डिमांड है वो भी बढ़ेगी, जिससे क्या होगा, लास्ट में जो वीवर्स हैं उन्हीं को फ़ायदा होगा। द फोकस ऑन टेक्सटाइल, द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज अ टेक्सटाइल कॉन्क्लेव, ये जो टैक्स गवर्नमेंट है उसने क्या किया, टेक्सटाइल कॉन्क्लेव को भी जो जब संगमम के टाइम में इसको भी क्या किए थे, ऑर्गेनाइज कराए थे, किए थे। सेवरल एमिनेंट पर्सनालिटीज, जो दोनों रीजन से, तमिलनाडु और काशी से काफ़ी एमिनेंट पर्सनालिटीज आए थे, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस एक्सचेंज किया था, आइडियाज़ एक्सचेंज किए थे, और जो अब उनका, और ये किस सेशन में, अमृतकाल सेशन 2047, ठीक है, एक्सचेंज आइडियाज एट सेशन ऑन, जो एक अमृतकाल विजन 2047 का जो हमारा ये जो वो है, अम, तो इसी के उसमें एक जो सेशन हुआ था उसी में ये जो कॉन्क्लेव है उसी के लिए था, उसी के हिसाब से ये ऑर्गेनाइज किया गया था। दे वर एक्साइटेड एंड कॉन्फिडेंट अबाउट द गवर्नमेंट विजन ऑफ रेजिंग टेक्सटाइल एक्सपोर्ट $100 बिलियन। देखो, और इसका क्या एम है, गवर्नमेंट का एम है कि 2030 तक जो डॉलर का है, सॉरी, जो टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट है वो $100 बिलियन पहुंच जाए, ठीक है, क्रिएटिंग न्यू अपॉर्चुनिटी इन न्यूज़ इन दिस सेक्टर। और टेक्सटाइल सेक्टर में क्या, ये क्या है कि काफ़ी पोटेंशियल है, पोटेंशियल सेक्टर है, जॉब क्रिएशन का काफ़ी पोटेंशियल सेक्टर है, यहाँ पे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जॉब क्रिएशन की, ठीक है। हम्म, और यहाँ पे क्या बात बोली है कि इसमें बोला है कि जैसे टेक्सटाइल है विच हैज़ द ग्रेटेस्ट जॉब क्रिएटिंग पोटेंशियल इज़ द की ऑफ आवर मिशन टू बिकम अ डेवलप्ड कंट्री, और ये हमारा जैसे कि जॉब क्रिएशन होगा तो ये हमारे ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ में भी हेल्प करेगा। तो ये हमारा क्या है, ये हमारी जो एम है हमारा 2047 तक डेवलप्ड बनने का, उसमें भी कहीं ना कहीं ये हेल्प करेगा। इंडियाज टेक्सटाइल मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट CAGR ऑफ 1213 टू नियरली, ये जो हमारा ये जो ग्रोथ है CAGR, एंड ये जो इस CAGR ऑफ 12 और 13 टू नियरली 2000, ये जो हमारी जो टोटल मार्केट है, टेक्सटाइल मार्केट है, वो क्या कर 2 ट्रिलियन तक 2047 तक क्या करेगा, एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2047 तक $2 मिलियन बनाने, 2 ट्रिलियन बनाने का, ठीक है। वाइल एक्सपोर्ट्स फ्रॉम सेक्टर्स आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट डबल डिजिट्स, और ये है हमारा जो एक्सपोर्ट है वो डबल डिजिट तक एक्सपेक्ट करते हैं कि ये ग्रो कर जाएगा, ठीक है। मिस्टर मोदीज 5F फार्मूला, जैसे 5F का मतलब क्या हुआ, फॉर्म हो गया, फाइबर हो गया, फैब्रिक हो गया, फैशन हो गया, फॉरेन हो गया, ये क्या है, मोदी जी का ये 5F फार्मूला है विच एक्सेलरेट द ग्रोथ इन द सेक्टर। ये क्या करता है, इस जो टेक्सटाइल सेक्टर है इसमें ग्रोथ करता है, ट्रांसफॉर्म द लिव्स ऑफ फार्मर्स एंड वीवर्स, और जो लोगों का
रहने का तरीका है, जैसे कि इसका अगर मतलब अगर ये सारा जो ये है टेक्सटाइल सेक्टर है, अगर ये ग्रोथ करेगा तो जाहिर सी बात है कि जो वीवर्स हैं, फार्मर्स हैं, उनके जो लाइफ है उसमें ट्रांसफॉर्म्स तो होंगे ही होंगे। ठीक है, काशी एंड तमिल हैव की रोल टू प्ले अचीव दिस। और जो काशी और तमिलनाडु के जो लोग हैं उनका काफ़ी रोल रहा है, जो रोल रहेगा, जो हमारी जो ये जो विज़न है 2047 तक डेवलप्ड होने का, इसमें काफ़ी रोल रहेगा। द गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो इनकरेजिंग द टेक्निकल टेक्सटाइल, जो और ये जो गवर्नमेंट है वो टेक्निकल टेक्सटाइल्स को भी क्या कर रही है, काफ़ी इनकरेज कर रही है। विच हैव phenomenal potential. These products include functional textiles that are used in vehicles, protecting clothing, bulletproofs, vest, and protecting clothing constructions. ठीक है, मैन मेड फाइबर ऑल्सो एन एरिया ऑफ फोकस। ये जो मैन मेड फाइबर है ये भी एक एरिया रहेगा फोकस करने का। ठीक है, हैज़ अ ग्रेट पोटेंशियल फॉर ग्रोथ एंड एक्सपोर्ट। जो मैन मेड फाइबर है इसके पास भी जो काफ़ी अच्छा एरिया है जिसमें फोकस किया जा सकता है, जिससे कि जो ग्रोथ है वो काफ़ी पोटेंशियल है ग्रोथ करने का और एक्सपोर्ट करने का। ठीक है, द संगमम वॉज इन स्टेप विद द एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज। ये जो संगमम है ये काफ़ी मतलब पूरे जो गवर्नमेंट पॉलिसीज का ये मतलब मान लो सेंटर है, मतलब इसकी इम्पोर्टेंस है, ये काफ़ी इसके वेरिएशन सॉरी काफ़ी इसके डायमेंशंस हैं। ठीक है, these policies accord top priority to accelerating डेवलपमेंट विद द फोकस ऑन वेलफेयर। और इसके जो पॉलिसीज़ हैं मेन फोकस रहेगा जो पूरेस्ट ऑफ द पुअर्स हैं उनको ये हेल्प हो, जो और इनकी जो वेलफेयर पॉलिसीज़ है वो पूरेस्ट ऑफ द पुअर्स को भी ये बेनिफिट पहुंचाएं। ठीक है, वी आर स्ट्रांगली प्रमोटिंग द वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम दैट विल टेक इंडियन प्रोडक्ट्स टू द वर्ल्ड मार्केट और ग्लोबल मार्केट। और ये जो हमारा जो एक क्या है ये पॉलिसी है, जैसे वन स्कीम है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये क्या करेगा हमारा जो रीजनल एरियाज के जो प्रोडक्ट्स वो ग्लोबल मार्केट तक पहुंचाएगा। ठीक है, द मिस्टर मोदी और जो इसके जो ये जो स्कीम है इसके क्या है, मिस्टर मोदी जी एम्बेसडर हैं। ठीक है, फॉर दीज प्रोडक्ट्स एंड गिफ्ट देम टू द वर्ल्ड लीडर। जो प्रोडक्ट्स हैं गिफ्ट तो क्या करेंगे, जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उनको क्या करेंगे, वहाँ तक फॉरेन कंट्रीज तक पहुँचाएंगे। इसके बाद क्या होगा, इसकी जो प्रोडक्ट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू इसकी मार्केट भी बढ़ जाएगी, जिससे कि हमारे जो वीवर्स हैं, फार्मर्स हैं, उनको हेल्प मिलेगा। ठीक है, ट्रेडिशनल वुडन टॉयज़ जो बनारस के आपने सुना होगी, ट्रेडिशनल जो वुडन टॉयज़ हैं वो भी बड़ी फेमस है। ये इंटरनेशनल बिजनेस एग्जीबिशन में इनको शो किया जा रहा है, जिससे कि लोग देखें और इनको इनकी जो मार्केट वैल्यू है वो भी बढ़ जाए। ठीक है, जैसे कि ये इसका जो एक्सपोर्ट है ये होने लगे। ठीक है, The traditional products will also get a big boost from the other governmental initiatives such as open market। और ये जो ट्रेडिशनल हमारे प्रोडक्ट्स हैं इनको और भी, जैसे ये ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, इनसे इनको भी बूस्ट मिलेगी। ये जो दोनों इनिशिएटिव है ये भी हमारे जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स हैं उनको बूस्ट करेगा इनकी मार्केट बनाने में। ठीक है, नॉट लिमिटेड टू तमिलनाडु और काशी। ये हमारा ये जो ये है ये अभी तो ये जैसे दो रीजन्स के बीच में जो जो इंटरेक्शन है, इंटरलिंकिंग है, तो ये आगे ये यहीं तक सीमित नहीं रहेगा, इसके और भी जैसे एक्सपेंशन होगा और भी एरियाज में जाएगा। ठीक है, संगमम ended on December 16, about 2 lakh people visited the campus of Banaras Hindu University। ठीक है, which hosted cultural shows and popular exhibitions that highlighted Tamil products and cuisine। एक ये जो कब हुआ था, ये 16 दिसंबर को ये लास्ट हुआ, मतलब ये एंड हुआ है ये जो संगमम था। ठीक है, और ये कहाँ हुआ, तो ये तो मैंने ऑलरेडी तुम्हें आप लोग को बता ही दिया था। ठीक है, और इसमें क्या हाईलाइट किया, जो तमिल प्रोडक्ट्स हैं इन और क्यूजन से इनको ये जो पॉपुलर एग्जीबिशन हुआ था इसमें हाईलाइट किया। ठीक है, द संगमम हैज़ इग्नाइटेड अ न्यू कल्चरल जीन इन इंडिया एंड विटेड द कंट्रीज एपेटाइट फॉर मोर। ठीक है, और क्या करेगा, जैसे ये जब इसमें अगर इसके जो इम्पोर्टेंस है, इनके जो रिजल्ट्स हैं और भी मतलब बेहतर होंगे, तो क्या करेगा ये और भी रीजन में एक्सटेंड करने के लिए लोग एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक है, द मोर इम्पोर्टेंटली एज होम मिनिस्टर अमित शाह सेड, संगमम इज द बिगिनिंग ऑफ इंडिया कल्चर that is not limited to the bonding of Tamil Nadu, Kashi. It will extend to all culture of this state।
तो ये यहीं तक लिमिटेड नहीं रहेंगे। जैसे अमित शाह जी ने भी कहा कि ये जो ट्रेडिशन है, ये जो इंटरमिंगलिंग का ट्रेडिशन है तमिलनाडु और काशी के बीच में, तो ये इन्हीं दो रीजन्स में नहीं लिमिटेड रहेगा। जैसे जैसे इसके जो रिजल्ट्स हैं अच्छे होते जाएंगे, तो और ऑब्वियसली जो इंटरेक्शन है, लोग जो एमिनेंट पर्सनालिटीज़ हैं, जो अलग अलग सेक्टर से आएंगे, अपने विजन को शेयर करेंगे और एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे उसमें, तो ऑब्वियस है कि कुछ बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। तो फिर इसके बाद जैसे रिजल्ट अच्छे ही मिलते हैं, तो उसके बाद इसको क्या किया जाएगा, एक्सटेंड किया जाएगा कई सारे सेक्टर्स में, ठीक है। तो ये हमारा ये एक टॉपिक रहा, और एक दूसरा टॉपिक दिया गया, वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है हमारे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, और भी स्टेट पीसीएस हैं जैसे ये है पेज नंबर 7 पे है, डी क्रिमिनलाइजिंग होमोसेक्सुअलिटी बट नो सेम सेक्स मैरिज। इसमें क्या बोला गया है कि जो 2018 में आपने सुना होगा कि जो ये था होमोसेक्सुअलिटी था, इसको क्या कर दिया गया था, क्रिमिनलाइज कर लिया गया। क्रिमिनलाइज जो सुप्रीम कोर्ट ने था, तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमिनलाइज कर दिया था, ये जो ऑफेंस बना दिया था, ठीक है। देखो जैसा कि सेकंड आर्टिकल है हमारा, डीक्रिमिनलाइजिंग होमोसेक्सुअलिटी बट नो सेम सेक्स मैरिज, ठीक है। तो ये भी हमारा जो आर्टिकल है काफ़ी हमारे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू और जनरल अवेयरनेस, ये हमारे और स्टेट पीसीएस हैं जो वनडे एग्जाम्स, इनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर बात किया जाए इसके बैकग्राउंड की कि ये आर्टिकल इस समय न्यूज़ पे क्यों है, ये फ्राइडे के दिन क्या हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट है, जो जितने भी एलजीबीटीक्यू कमिटी से कम्युनिटी से लोग हैं, सॉरी, फ्राइडे को क्या हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट है, जितने भी सेम सेक्स मैरिज से लीगल पिटीशंस हैं, इससे रिलेटेड जितनी भी पिटीशंस हाई कोर्ट्स में हैं, उनको अपने पास ट्रांसफ़र कर लिया है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जो लोगों के बीच में क्या हुआ, एक होप, एलजीबीटी कम्युनिटी के लोगों के बीच में एक होप जगी कि ये जो सेम सेक्स मैरिज का जो लीगल रिकॉग्निशन है, इसकी होप जगी, ठीक है। और जो सुप्रीम कोर्ट है, आपने सुना होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट है 2018 में क्या किया था, इन्होंने होमोसेक्सुअलिटी को लीगल मान दिया था, मतलब इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया था होमोसेक्सुअलिटी को। एंड बोला था कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ सेक्सुअल रिलेशनशिप बिटवीन द एडल्ट्स ऑफ सेम सेक्स मैरिज वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। जो सेक्सुअल रिलेशनशिप था सेम एडल्ट्स के बीच में, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। और फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने रेसिस्ट किया कि जो जैसे गवर्नमेंट ने रेसिस्ट किया उसके पहले की जो अटेम्प्ट थे रिकॉग्नाइज करने का सेम सेक्स मैरिज को, तो अकॉर्डिंग टू जैसे कि तुषार मेहता जैसे सॉलिसिटर जनरल हैं गवर्नमेंट की तरफ से बात करते हैं, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बोला था कि अगर लॉ के अकॉर्डिंग बात किया जाए, तो मैरिज उन्हीं लोगों के बीच में परमिसिबल है जो जैसे लीगल बायोलॉजिकल मैन है, वेमेन है, उनके बीच में ये क्या है, परमिसिबल है। उसके बाद गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना एक वर्डिक्ट दिया, बयान दिया था, बोले कि जो इतनी भी अर्जेंसी है जो इन 2021 में सॉलिसिटर जनरल ने ये बोला। उसके बाद उन्होंने गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि जो इसकी अर्जेंसी है सेम सेक्स मैरिज के सर्टिफिकेट की, इससे लोग मरेंगे नहीं। अगर इसको कुछ लेट भी होता है सर्टिफिकेट, मतलब रिकॉग्नाइज जो लीगल रिकॉग्निशन है मिलने से, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, इससे लोग मरेंगे नहीं, ठीक है। अगर बात किया जाए कि इसको लोगों मतलब कितने लोग मानते हैं अगर वर्ल्ड में, तो 6.77 लोग ऐसे हैं जो सेम सेक्स मैरिज को क्या बोलते हैं, इलीगल मानते हैं। लेकिन अगर इससे 1.21 लोग हैं इसको लीगल करने की बात करते हैं, ठीक है। अगर बात किया जाए 2000 के पहले तक, जो सबसे पहले नीदरलैंड ने इसको क्या सेम सेक्स मैरिज को क्या लीगल बनाया, लीगल माना। उसके बाद काफ़ी सारी कंट्रीज आई, जैसे ताइवान है, काफ़ी सारी कंट्रीज आ गई, ठीक है। अ फेवरेबल रूलिंग बाय द सुप्रीम कोर्ट इन मार्च कुड पेव द वे फॉर नेशन ऑफ 1.4 बिलियन पीपल्स टू बिकम एशिया टू रिकॉग्नाइज सेम सेक्स मैरिज आफ्टर ताइवान। और एशिया में सबसे पहले सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज किसने किया था, ताइवान ने किया था। अब हमारी जो पॉपुलेशन 1.4 बिलियन के अप्रॉक्स, अब लोगों के बीच में एक मार्च में जो सुप्रीम कोर्ट ने जो रूलिंग की थी, तो उसके बाद से लोगों के बीच में एक होप क्रिएट हुआ, होप जनरेट हुआ, जिससे ये होप था कि जो लीगल रिकॉग्निशन मिल जाएगा, ठीक है।
और बात किया जाए उसके बाद, अगर मैं बात किया जाए 32 कंट्रीज ऐसी हैं जो सेम सेक्स मैरिज को क्या करती हैं, लीगलाइज करती हैं, लेकिन 10 ऐसी हैं कि रिस्ट्रिक्टेड रूल्स अप्लाई करती हैं, ठीक है। वाइल इट इज़ नॉट लीगल इन 10 कंट्रीज, सेम सेक्स कपल डू एंजॉय सर्टेन राइट्स देयर, मतलब रिस्ट्रिक्टेड राइट्स होते हैं, ठीक है। वेयर एज इन द रेस्ट ऑफ 91 इट इज़ करेंटली इलीगल। 91 ऐसी कंट्रीज है जिसमें सेम सेक्स मैरिज इलीगल है, ठीक है, लेकिन 32 क्या है, सेम सेक्स मैरिज को लीगल बनाती है। और होमोसेक्सुअलिटी की बात करें तो होमोसेक्सुअलिटी 68 कंट्रीज में क्या है, इलीगल है, और होमोसेक्सुअलिटी 133 कंट्रीज में क्या है, लीगल है, ठीक है। और बात करें कि जो यूरोप की जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, साउथ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है, तो ये क्या करता है कि इसको लीगलाइज करता है अब जो इसका स्टेटस है वो लीगल करता है सेम सेक्स मैरिज को, ठीक है, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्टेड राइट्स होते हैं, जो रिस्ट्रिक्टेड राइट्स होते हैं वो भी अप्लाई होते हैं, ठीक है। एशिया एंड अफ्रीका वर फ्यू एंड फार बिटवीन, और जो एशिया और अफ्रीका है इनमें भी अपनी जो, आपने देखा होगा ये क्या, एशिया जो है और ये है जो इतनी ज़्यादा डेवलपिंग नहीं है, तो इतना ज़्यादा मतलब उस लेवल का जो रिस्ट्रिक्शन है, मतलब बड़ा काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है, या फिर उनको लीगल रिकॉग्निशन मिला ही नहीं है, ठीक है। नोटेबली इन मैनी ऑफ द एशियन एंड अफ्रीकन नेशन होमोसेक्सुअलिटी स्टॉप्ड बाय बीइंग कंसीडर्ड अ क्रिमिनल ऑफेंस इन रीसेंट डिकेड्स कुछ। और जो रीसेंट डिकेड की बात करें, जो लोग, ऐसा भी है कि जो एशियन और अफ्रीकन नेशंस के हैं होमोसेक्सुअलिटी को ये कंसीडर क्रिमिनल ऑफेंस को कंसीडर करते हैं। जैसे होमोसेक्सुअलिटी क्या है, इसलिए मना करते हैं कि ये क्रिमिनल ऑफेंस है, ठीक है। 3 days बिफोर द डेली क्वियर बेंच प्राइड बेंच अपोनेंट्स टू द सेम सेक्स मैरिज, क्या किया कि जो क्वियर बेंच मार्च, अगर एशियन अफ्रीकन कंट्रीज के पर्सपेक्टिव में बात करें तो होमोसेक्सुअलिटी स्टॉप्ड बाय द कंसीडरिंग क्रिमिनल ऑफेंस, लोग होमोसेक्सुअलिटी को क्या क्रिमिनल ऑफेंस मानते हैं, लेकिन हाउएवर लीगल स्टेटस हैज नॉट गिवन टू सेक्सुअल, जो सेम सेक्स मैरिज है इनको जो लीगल स्टेटस, इसको तो क्रिमिनलाइज मानते हैं, जैसे क्रिमिनल ऑफेंस मानते हैं होमोसेक्सुअलिटी को, लेकिन इसको लीगल भी नहीं, जो सेम सेक्स मैरिज है इसको लीगल जो स्टेटस है, लीगल स्टेटस भी प्रोवाइड नहीं करते हैं, ठीक है। एक्सेप्टेंस इज लो अमंग द इंडिया, और इंडिया जो पब्लिक है, हमारी इंडियन पब्लिक है के बीच में जो एक्सेप्टेंस है इसको लेकर के, ये बहुत बहुत ज़्यादा मतलब कम है, जो सेम सेक्स मैरिज को रिलेटेड है, और होमोसेक्सुअलिटी की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा कम है, जो लोगों की जो एक्सेप्टेंस पावर है वो बहुत कम है, लोग इसको एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते। अगर एक रिसर्च है, प्यू रिसर्च सेंटर है, उसने 34 कंट्रीज में अपनी रिसर्च की थी ये 2019 में, उसके अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए तो 37 ऐसे 37% जो पीपल्स हैं वो हेमोसेक्सुअलिटी को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जो 25% ऐसे लोग हैं जो इसमें इस क्वेश्चन पे बात करना ही नहीं चाहते हैं, होमोसेक्सुअलिटी है जैसे सेम सेक्स मैरिज है इसमें बात ही नहीं करना चाहते, ठीक है। तो ये क्या करता है कि एक रिलक्टेंस शो करता है, एक रिलेक्टेंस शो करता है कि जो पीपल हैं, इंडियन पीपल है, ये मतलब एक्सेप्टेंस देना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है। और बहुत लोग ऐसे हैं कि ये टैबू भी समझते हैं हमारे इंडिया में, ठीक है, इसको टैबू भी समझते हैं, ठीक है। और जो रिलेक्टेंस की ओपिनियन है, ये अपनी ओपिनियंस को ऑफर भी नहीं करना चाहते हैं कि अपनी एटलीस्ट कोई भी ये पॉजिटिवली हो इसके, जैसे ये जो सेम सेक्स मैरिज और होमोसेक्सुअलिटी की, उसमें अगर पॉजिटिवली भी कोई हो पॉजिटिव, देखिए जो ओपिनियन होती है निगेटिव भी होती है पॉजिटिवली भी होती है, लेकिन लोग 25% ऐसे भी हैं इसके बारे में बात ही नहीं करना चाहते हैं, 37 तो ऐसे हैं जो एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन 25% ऐसे हैं कि जो बात ही नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज के 2 आर्टिकल, और बाकी से कल हम और भी आर्टिकल देखेंगे, लेकिन आज ज़्यादा टाइम नहीं, 2 ही आर्टिकल से पे बात किया, कल से कंटिन्यू रहेगा, और भी आर्टिकल्स को देखेंगे, और भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स को देखेंगे, ठीक है। ओके, ओके, बाय बाय टिल देन।